हे गाइस, आई होप एंड विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर आर्नल्ड क्लासिक कोलंबस ओहायो की प्रिडिक्शन वीडियो, वो भी 100 से एक दिन पहले। सॉरी, मैं बिजी था कुछ पर्सनल वर्क में, इसलिए मैं पहले वीडियो बना नहीं सका, बट फाइनली आई एम हेयर विद द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब फिटनेस चैनल गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स। तो आर्नल्ड क्लासिक कोलंबस ओहायो होने वाला है कल। इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ है कि आप इस शो का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ, सही सुना, बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको करना ही होगा कि आपको आर्नल्ड क्लासिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि टिकट्स का। तो आप कोलंबस ओहायो तो जा नहीं रहे हैं शो को लाइव देखने के लिए, तो वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है। उसके नीचे आपको फ्री वेबकास्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जब शो हो रहा होगा तब आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं फ्री में। एंड यही चीज़ नीचे भी मेंशन है विद टाइमिंग्स। आपकी कंट्री के हिसाब से टाइमिंग वेरी कर सकती है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि फ्री लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, फ्री वेबकास्ट होगा, तो फ्री में तो बहुत अच्छा होगा। एंड जैसे कि हम जानते हैं लास्ट ईयर भी आई थिंक ये फ्री था, एंड इसकी वेबकास्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है। आर्नल्ड क्लासिक एक बड़ा शो है, कोई छोटा शो नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक अगर आपको फ्री में लाइव स्ट्रीम देखने को मिल रही है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग शो होने वाला है। एंड इस साल के आर्नल्ड क्लासिक में सिर्फ 4 कैटेगरीज हमें देखने को मिलेंगी: मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग, मेंस क्लासिक फिजिक, वुमेन फिटनेस एंड वुमेन बिकिनी। डिफेंडिंग चैंपियंस भी compete कर रहे हैं। विलियम बोनैक टू डिफेंड हिज टाइटल इन मेंस बॉडी बिल्डिंग, एलेक्स कैम्बरानो क्लासिक फिजिक, मिसी ट्रू स्कॉट एंड एलिसा पेसिनी will defend their titles against top IFBB pro athletes. आई नो कि अब आप सब कहेंगे विलियम बोनैक इस साल compete नहीं कर पाएंगे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसा कि उनके न्यू कोच अब्दुल्ला ने हमें अपडेट किया है। बट स्टिल मैं कहूँगा देर आर स्टिल कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिम टू compete एट दिस ईयर्स आर्नल्ड क्लासिक एंड डिफेंड हिज टाइटल। अब्दुल्ला ने अब तक जो कहा है इट्स ट्रू, ही इज़ डेफिनेटली हैविंग ट्रैवल इश्यूज, but higher authorities from Arnold Classic are trying their best to get Bonac at the show. But still we have couple of opportunities, and ये अभी आप कह सकते हैं completely official नहीं है कि विलियम बोनैक is out from Arnold 2021। देखो, कोविड रेस्ट्रिक्शंस हैं। इवन लास्ट ईयर कई एथलीट ओलंपिया में compete नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड-19। बट अभी तक ये चीज़ खुद बोनैक ने कंफर्म नहीं की है कि वो आर्नल्ड में नहीं खेल पाएंगे, और यही चीज़ ना ही आर्नल्ड के ऑफिशियल करंटली अपडेटेड कंपेटिटर लिस्ट में अपडेट है कि वो compete नहीं कर रहे हैं। उनके कोच ने अब तक जो कहा है वो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं उनके हिसाब से, उनके बेस पर उन्होंने सही कहा है। बट स्टिल जैसे मैंने कहा देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ हिम टू compete। होपफुली वो compete कर पाएँ, बट रियलिटी यही है कि 90% प्लस चांसेस हैं कि वो शायद compete नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं दिख पाएंगे compete करते हुए। बट आई स्ट्रांगली वॉन्ट हिम टू competing एट दिस ईयर्स आर्नल्ड क्लासिक एंड आई वॉन्ट हिम टू डिफेंड हिज टाइटल। एंड इसी को देखकर निक वॉकर ने IG पे स्टोरी पोस्ट की और लिखा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, विलियम बोनैक विल नॉट बी एट द शो, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग बैटल विद हिम and making great memories together on stage and off the stage. Sorry this is happening to you bro. See you at the Olympia. Guys, ये होती है true sportsmanship. That's why I respect a lot these guys. As a young guy, निक वॉकर हमेशा confident रहते हैं अपनी शो की विन को लेकर, और ये बहुत ही सही चीज़ है। इसको लेकर वो किसी दूसरे एथलीट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि सामने वाला एथलीट कमज़ोर है या वो बहुत ही वीक है, मैं उससे आसानी से जीत जाऊंगा। वो कभी भी ऐसा नहीं करते, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। वो अपनी विन को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हर कोई जीतना ही चाहता है, एंड निक वॉकर एक पोटेंशियल एथलीट हैं तो कहें भी क्यों ना। एंड निक इज़ अ यंग गाय, एंड उस हिसाब से इनके पास बहुत पोटेंशियल है, एंड इनका फ़ैन बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वो भी इसी रीज़न से है क्योंकि ये जो बोलते हैं वो प्रूव करते हैं। इसी से रिलेटेड बातें अब हम आगे करेंगे।
तो बोथ सिचुएशंस को रखते हुए मैं आपसे बात करूंगा, अगर हकीम विलियम्स compete करेंगे तब क्या होगा, और अगर नहीं compete कर पाए तब क्या होगा, तब किसकी क्या प्लेसिंग होगी। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस लाइनअप में सारे एथलीट बहुत ही तगड़े हैं। आर्नल्ड क्लासिक एक बड़ा शो है, चाहे वो हसन मुस्ताफ़ा ही क्यों ना हो, वो भी एक तगड़े एथलीट हैं। ये एक अलग चीज़ है कि वो इस साल उन्होंने जितने भी शोज़ में पार्टिसिपेट किया, जितने शोज़ में भी compete करे, किसी में भी ढंग की कंडीशनिंग नहीं ला पाए, अपने आप को अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाए, उनकी पोजिंग भी वीक थी। बट देखा जाए तो साइज़ वाइज ही इज़ अ पोटेंशियल एथलीट, बहुत ही अच्छे एथलीट हैं। मेंस बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं पहले, क्लासिक की बात मैं आपसे बाद में करूँगा, शायद दूसरी वीडियो बनानी पड़े उसके लिए। जो लाइनअप है इस साल हमारा वो बहुत ही छोटा हो चुका है, एंड स्टिल काफ़ी नामी एथलीट्स हैं इसमें, टॉप नॉच एथलीट्स हैं जो हमें compete करते हुए मिलेंगे। तो कंपेटिटर्स हैं मेंस बॉडी बिल्डिंग में विलियम बोनैक, मैक्स चार्ल्स, सियुंग चुल ली, मोहम्मद एल इमाम, स्टीव कुकलो, हसान मुस्तफ़ा, सर्जियो ओलिविया जूनियर, जस्टिन रोड्रिग्यूज, इयान वेलियर, निक वॉकर एंड अकीम विलियम्स। मैं प्रेडिक्शन टॉप 6 के ऊपर से शुरू करूंगा, फर्स्ट प्लेस टू 6। आपको वेट नहीं कराऊंगा दूसरी वीडियोस की तरह कि एंड में आपको पता चलेगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है, कि फर्स्ट प्लेस किसकी होगी। मैं आपको फर्स्ट से शुरू करूंगा एंड लास्ट 6 तक लेके जाऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन किस जगह प्लेस करेगा। तो फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट प्लेस हाइप तो निक वॉकर एंड विलियम बोनैक की बहुत है, उसके बाद अदर्स की भी थोड़ी थोड़ी हाइप है, बट मेरा प्रेडिक्शन फर्स्ट प्लेस के लिए है अकीम विलियम्स एंड विलियम बोनैक। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा जो इस साल का आर्नल्ड क्लासिक जीतेगा। ज़्यादा चांसेस मुझे पर्सनली अकीम विलियम्स के ज़्यादा लग रहे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू आवर 2 टाइम आर्नल्ड क्लासिक विनर विलियम बोनैक। रीज़न ये है कि जिस स्पीड से अकीम इम्प्रूव कर रहे हैं, फॉर श्योर इन्हीं को जीतना चाहिए। अकीम का फ्रंट डबल बाइसेप पोज इतना अमेजिंग है, वो अच्छे अच्छे एथलीट्स को इसमें बीट करते हैं। अकीम के लेट्स सुपर वाइड है, जिस इम्प्रूवमेंट्स के साथ ये शोज़ को जीतते जा रहे हैं उस हिसाब से इनको नाम मिला नहीं, उस हिसाब से इनका नाम उठा नहीं मेरी नज़रों में। बाकी ये वंडरफुल एथलीट हैं, ऑन स्टेज ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पैकेज लेकर आते हैं। एंड लास्ट ईयर के ओलंपिया में अकीम विलियम्स की प्लेस थी 6th, एंड ओलंपिया में 6th प्लेस लाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इस पूरे लाइनअप में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सुपीरियर एथलीट हैं, जेनेटिक्स, बॉडी सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन वाइज। अगर ओलंपिया वाली कंडीशनिंग ये ले आए तो शो पक्का इन्हीं का है। ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफ़ी पॉजिटिव है, इनका ग्राफ देखे तो प्रोग्रेस का ऊपर ही जा रहा है। इन माई व्यूज़ ये साइलेंटली विन कर सकते हैं इस साल के आर्नल्ड क्लासिक को। विलियम बोनैक श्योरली कैन विन 3rd टाइम आर्नल्ड क्लासिक दिस ईयर। देखो कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है विलियम बोनैक की, मैं बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ विलियम बोनैक को, बट कुछ लोग कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा। ये भी जीत सकते हैं शो को, जो अपना ज़्यादा बेटर इंसेन पैकेज लेकर आएगा, ऑन स्टेज डिस्प्ले करेगा, शो वही विन करेगा। विलियम बोनैक श्योरली कैन विन 3rd टाइम आर्नल्ड दिस ईयर। लोग ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं विलियम बोनैक को, उन्हें भूलना नहीं चाहिए ये मल्टीपल टाइम ओलंपियन है और मोस्टली टाइम ये टॉप 3 और टॉप 5 में रहे हैं ओलंपिया में। 2 टाइम आर्नल्ड क्लासिक जीतने के अलावा ये रनर अप भी रह चुके हैं 2019 के मिस्टर ओलंपिया में ब्रेंडन करी के बाद प्लेस करके। एंड इवन लास्ट ईयर जब ये आर्नल्ड क्लासिक जीते थे तो इन्होंने बिग रैमी को बीट किया था, एंड इससे पहले बिग रैमी के अलावा ब्रेंडन करी को भी बीट कर चुके हैं। इतने ह्यूज एथलीट को जो कि इनसे साइज़ में बहुत बड़े हैं, लोग एक एथलीट की हाइप बनाने के चक्कर में दूसरे एथलीट की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को भूल जाते हैं। एज आई सेड ही कैन ऑल्सो विन द शो। ये आर्नल्ड क्लासिक लास्ट ईयर का इन्होंने विदाउट कोच जीता था और ओलंपिया भी बिना कोच के compete किया था, एंड स्टिल अपना इम्प्रूव्ड वर्जन लेकर आए थे और अच्छी प्लेस भी लाए थे। ये 2 साल से बिना किसी कोच के हैं, फिर भी इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने की हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना हर शो में। एंड अब ये ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला को, जो कि कोच हैं बिग रैमी के, जस्टिन रोड्रिग्यूज के और भी कई बड़े एथलीट्स के। तो श्योरली इसका इनको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, एंड देखते हैं इस साल अपना कैसा पैकेज लेके आते हैं एट द आर्नल्ड एंड ओलंपिया। ही कैन ऑल्सो विन द आर्नल्ड दिस ईयर, बट पर्सनली आई बिलीव इस साल अकीम विल विन एंड ही विल प्लेस 2nd। He can also win, no doubt about it, but I personally believe
विलियम बोनैक विल प्लेस सेकंड दिस ईयर इफ ही विल कम्पीट। तो सेकंड विलियम बोनैक एंड अब थर्ड प्लेस की बात कर लें तो ये होगी निक वॉकर की। अब कई लोग डिसएग्री करेंगे और कहेंगे कि निक जीतेगा, एटलीस्ट सेकंड प्लेस करेंगे, बट अब तक हमने उन्हें इस लेवल के एथलीट्स, बड़े एथलीट्स के साथ ऑन स्टेज कम्पीट करते हुए नहीं देखा है। तो अभी ये कहना मुश्किल है, बट अनडाउटेडली ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग एथलीट। ये भी बहुत पोटेंशियलफुल एथलीट है एंड लगातार इन्होंने भी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, अमेजिंग इम्प्रूवमेंट्स की हैं। एज अ न्यू कमर अभी तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। अगर विलियम बोनैक नहीं खेल पाए तो सेकंड प्लेस इनकी होगी फॉर श्योर। अगर विलियम बोनैक खेले तो थर्ड प्लेस होगी निक वॉकर की एंड अकीम के साथ टाइटल के लिए बैटल निक वॉकर की होगी। फिर अगर ये न्यूयॉर्क की तरह सॉलिड और टॉप लेवल वाली कंडीशनिंग ले आए तो शायद जीत भी जाए, बट एज आई सेड सब अपना बेस्ट पैकेज लेकर आएंगे, अपना सब बेस्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर विलियम बोनैक खेले तो एज आई सेड बिफोर ये थर्ड होंगे। अगर विलियम बोनैक खेले तो टॉप 3 में हमें देखने को मिलेंगे विलियम बोनैक, अकीम विलियम्स एंड निक वॉकर। और अगर नहीं खेल पाए तो फर्स्ट प्लेस के लिए बैटल अकीम विलियम्स एंड निक वॉकर के बीच ही होगा। वैसे निक वॉकर फैन फेवरेट है आर्नल्ड क्लासिक जीतने के लिए एंड इनके रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये तैयारी इस शो की बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। इनकी तैयारी शो जीतने वाली ही है। इनका रीसेंट अपडेट उसी सेम जगह से नहीं है बल्कि न्यू प्लेस से, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ नाउ इन कोलंबस ओहायो। अपडेट में तो निक अब तक अपना बेस्ट अपने प्राइम पर लग रहे हैं। इनका ये अपडेट कसम से माइंड ब्लोइंग है, अनबीटेबल लग रहे हैं फिलहाल इस शो अपडेट में। शो जीतने के लिए आई थिंक अपना बेस्ट लेकर आए हैं। अपनी तरफ से निक ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रोबेबली ही इज़ गोइंग टू विन आफ्टर लुकिंग एट दिस अपडेट, इट्स अमेजिंग। बट एज आई सेड बिफोर, टॉप 3 में तो फॉर श्योर हमें निक वॉकर देखने को मिलेंगे। अगर विलियम बोनैक नहीं खेले तो टॉप 2 में पक्का है निक वॉकर। बट फिलहाल सेकंड पर ही रखना चाहूँगा मैं अगर विलियम बोनैक नहीं खेले तो। सच में इनके रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग निक अपने बेस्ट, अपने प्राइम पर लग रहे हैं। निक के सभी रीसेंट अपडेट्स अमेजिंगली ऑसम हैं। बाकी देखते हैं। और इनके बाद प्लेस करेंगे थर्ड पर अगर बोनैक नहीं कम्पीट कर पाए तो सर्जियो ओलिविया जूनियर। रिसेंटली आपने इनकी पिक्स तो देखी होंगी बिग रैमी एंड डेनिस जेम्स के साथ। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये बिग रैमी जितने बड़े लग रहे हैं एंड कुछ लोग कह रहे थे बिग रैमी से भी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। इन्होंने डाउन साइज कर दिया है बिग रैमी को, विच आई डोंट बिलीव। नो डाउट बड़े हैं बट इनके बाइसेप्स दिख रहे हैं एंड बिग रैमी के नहीं। इनकी फिजिक ओपन हैंड बिग रैमी की आप कह सकते हैं ढकी हुई है। बाकी जो रियलिटी है वो ऑन स्टेज सबको दिख ही जाएगी जब ये अदर एथलीट्स के साथ दिखेंगे हमें ऑन स्टेज कम्पीट करते हुए। अभी तक सर्जियो भी इमेंस लग रहे हैं, ह्यूज हैं और काफ़ी बढ़िया शेप एंड कंडीशनिंग में है एंड प्रोबेबली ही विल प्लेस थर्ड अकॉर्डिंग टू मी। एंड फोर्थ पे मैं यहाँ रखना चाहूँगा इयन वालियर को। अगर बोनैक खेले तो ये फिफ्थ हो जाएंगे और अगर नहीं खेले तो फोर्थ। फिलहाल फोर्थ मान के चलते हैं। मेरे हिसाब से सर्जियो के साथ बैटल भी ये कर सकते हैं फॉर थर्ड प्लेस। इयन के पास जाइगेंटिक साइज़ है, काफ़ी मस्कुलर हैं, काफ़ी थिक है। इयन भी उन कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो लगातार इम्प्रूवमेंट्स इस गेम में कर रहे हैं। मैं कहूँगा इनक्रेडिबल इम्प्रूवमेंट्स हैं। इनकी फिजिक राउंड भी है। टाइम के साथ इन्होंने काफ़ी साइज़ गेन किया है, वो भी क्वालिटी साइज़। एंड रिसेंटली ये 2 शोज़ को बैक टू बैक जीते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और इनका ग्रोथ का ग्राफ देखा जाए वो भी काफ़ी ऊपर जाता ही हुआ हमें दिख रहा है, एलिवेटेड है। रिसेंटली ये जीते थे टेम्पा प्रो एंड टेक्सास प्रो। इनकी टेक्सास प्रो की विन को कंट्रोवर्शियल बताया गया। एनीवे उस शो में इयन ने बीट किया था स्टीव कुकलो और फिल क्लाहार को। बाकी कई लोगों के अकॉर्डिंग ये दोनों इयन से बेटर थे। बाकी इयन की अच्छी फिजिक है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इनकी फिजिक नो डाउट वंडरफुल है बट मेरे हिसाब से फिजिक तो बढ़िया है बट ये पोजिंग उतने अच्छे से नहीं करते। पोजिंग करते टाइम लगता है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, पोज होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये सब दिक्कतें हमें इनके साथ देखने को मिलती हैं पोज करते टाइम। इनकी फिजिक और कंपेटिटर्स जितनी अच्छी नहीं लगती जब ये पोज करते हैं। बट जैसा हमने देखा जजेस जो हैं प्रायोरिटी इन्हीं को देते हैं, जजेस ज़्यादा इन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं यहाँ पे।
ये मेरा ओपिनियन था। अगर जजेस ऐसी फिजिक को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसी फिजिक को प्रेफर करते हैं, तो शायद ये सर्जियो को भी बीट कर दें और थर्ड प्लेस ले लें। बाकी फ़िलहाल मैं इनको यहाँ फोर्थ पे ही रखना चाहूँगा। अभी तक मेरे हिसाब से अगर बोनेक नहीं खेले तो फर्स्ट पे हकीम होंगे, सेकंड पर निक वॉकर एंड थर्ड पर सर्जियो ओलिविये जूनियर एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया फोर्थ पर इयन वालियर एंड फिफ्थ पे आते हैं स्टीव कुकलो। ये मेरी चॉइस है। स्टीव कुकलो एंड जस्टिन रॉड्रिग्यूज की फाइट हो सकती है फिफ्थ प्लेस के लिए। इनमें से कोई प्लेस करेगा फिफ्थ और दूसरा सिक्स्थ। इन दोनों की साथ बात कर लेते हैं। स्टीव का रीसेंट अपडेट भी बहुत अच्छा है। लग रहा है कि वो शायद टेक्सास से बेटर कंडीशनिंग लेकर आएंगे और ऐसा होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। एंड सेम विद जस्टिन रॉड्रिग्यूज, इन्होंने भी सेम प्लेस पे जहां निक ने अपनी रीसेंट पिक अपडेट किया है हमें, जैसा भी हमने देखा था सेम उसी जगह से हमें अपडेट मिला है जस्टिन रॉड्रिग्यूज का। जस्टिन को भी बीट कर दिया था निक ने, जैसा हमने न्यूयॉर्क प्रो में देखा। एंड जस्टिन के लैट्स में दिक्कत थी, प्री जजिंग में हमने देखा वो बैक लैट स्प्रेड नहीं कर पा रहे थे। उस शो से पहले जस्टिन ने इंडी प्रो जीता था, इसी को जीतकर उन्होंने इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन पाई थी। एंड जस्टिन के बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, पीक बहुत अच्छी आती है एंड ओवरऑल कंडीशनिंग भी अच्छी लाते हैं। इनकी वेस्ट स्मॉल है एंड जब ये फ्रंट डबल बाइसेप पोज करते हैं तो टिल्ट होकर करते हैं, तो वो पोज इनका और भी इम्प्रेसिव लगता है। एंड इनका मोस्ट मस्कुलर पोज भी ऑसम है। इसमें इनके कंप्लीट फ्रंट बॉडी के फाइबर्स दिख जाते हैं, लेग्स से लेकर चेस्ट तक सारी मसल्स अच्छे से दिखती हैं, बढ़िया लगते हैं। एंड आई थिंक जस्टिन और निक शायद साथ ट्रेन कर रहे हैं कोलंबस में, सेम जिम में दोनों, इसीलिए हमें सेम प्लेस वाला अपडेट मिला है इन दोनों की तरफ से। बाकी ये काफ़ी अच्छा था। जस्टिन और स्टीव की फाइट होगी फिफ्थ प्लेस के लिए अकॉर्डिंग टू मी एंड दूसरे प्लेस करेगा सिक्स्थ। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था। कि आप मेरी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन भी लोगों ने नहीं कर रखा कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे जब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो खुश रहें, हेल्थी रहें। जय हिंद, जय भारत। गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स साइनिंग आउट।